हेलो गाइस, बैटल थ्रू दी हेवन सीजन 2 के एपिसोड 6 में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए वो ब्लैक रॉक सिटी में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे अल्केमिस्ट एसोसिएशन को ढूंढते ढूंढते उसको पता चलता है कि वहाँ पे अल्केमिस्ट रैंक 1 का एग्जाम चल रहा है और उस पे पार्टिसिपेट करके वो जीतने के बाद वहाँ के टीचर्स को बोलता है मुझे अल्केमिस्ट रैंक 2 के भी एग्जाम देने हैं और वो ये भी बोलता है उसको आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन लेवल 3 का कोर भी चाहिए। और फिर अब आगे सीजन 2 के एपिसोड 7 पे हमें दिखाया जाता है श्रेयान को अल्केमिस्ट रैंक 2 का जैकेट भी मिल गया था। अब उसको दोनों मास्टर एक लाइब्रेरी पर लेके जाते हैं और ये बोलते हैं अब तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक मेंबर हो। और वहाँ पे श्रेयान फिर से उन दोनों को याद दिलाता है कि मुझे आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन की सख्त जरूरत है। और ये सुनने के बाद फुलियन के बोलते हैं आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है और तुम अभी जिस लेवल पे हो उस लेवल पे उसको खरीदना नामुमकिन है। फिर श्रेयान बोलता है कल सुबह सुबह मैं ब्लैक रॉक सिटी से हमारे कंट्री के नॉर्थ साइड पर चला जाऊंगा और सिर्फ इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है आइस स्पिरिट माउंटेन कोर 3 की। तो ये सुनने के बाद मास्टर आओताओ अपने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स को लाके श्रेयान के सामने रखते हैं और इसी टाइम पे फुलियन के बोलते हैं मैंने सुना है रैंक 4 के हाई लेवल के अल्केमिस्ट ये आइस स्पिरिट माउंटेन को ढूंढ पाते हैं और वो भी उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और फिर आओताओ बोलते हैं हमारे पूरे लाइब्रेरी में आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये सुनने के बाद श्रेयान बोलता है मास्टर आपको कुछ तो आइडिया होगा कि ये कोर कहाँ पर मिल सकता है और अगर कोई वैसा जगह मिल गया तो मैं खुद जाके वहाँ पे ये कोर को ट्रेड करके आ सकता हूँ। मतलब मैं खुद ही इस चीज को खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर वो दोनों मास्टर बोलते हैं आइस स्पिरिट फाउंटेन को ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, वो काफी कीमती चीज है और अगर भी किसी के पास आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है उससे वो लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर श्रेयान वहाँ से उदास होके लौट जाता है लेकिन इसी टाइम पे पीछे से आओताओ उसको रोकते हैं और उसको एक जगह पे लेके जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद जब रात हो जाता है वो दोनों एक ट्रेजर कलेक्टर के घर के सामने पहुँच जाते हैं। उस घर में जाने से पहले आओताओ उसको बोलते हैं इस घर में जाने के बाद तुम केयरफुल रहना और ये याद रखो उस ट्रेजर कलेक्टर को बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। फिर श्रेयान जब दरवाजा खोल के अपना पैर उस घर पे रखता है इसी टाइम पे उसको कोई अटैक करता है और फिर आओताओ अपने पावर से यूज करके श्रेयान को बचा लेते हैं। एक्चुअली वो घर बहुत अजीब और जादुई था। और फिर आओताओ श्रेयान से बोलते हैं कोई भी चीज को टच मत करना और इसी टाइम पे ग्रीन कलर का आँख देख के श्रेयान डर जाता है और आओताओ उसको बोलते हैं ये ग्रीन कलर का कंफ्यूज्ड आई है, इसको जो देखता है उसके आंखों में ये इल्यूशंस क्रिएट करते हैं और इस टाइम पे ये अच्छा होगा तुम कोई भी इधर उधर चीजों को मत देखो। और इल्यूशन के कारण श्रेयान को आओताओ की फिगर में एक हॉट सी लड़की दिखाई देती है और फिर वो दोनों जब उस ट्रेजर कलेक्टर के रूम के सामने पहुंच जाते हैं वो देखते हैं उस ट्रेजर कलेक्टर का रूम का दरवाजा बंद है और आओताओ बहुत ट्राई करते हैं उस दरवाजे को खोलने की लेकिन इसी टाइम पे उनके पैर में मोच आ जाता है और फिर वहाँ से ये आवाज आता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद आओताओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है जिसके चलते वो फिर से अपने सारे एनर्जीज को यूज करके उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और फिर वो दोनों उस रूम में एंटर करते हैं। और जब श्रेयान उस रूम को अच्छे से देखता है वो देखता है उसमें बहुत ज्यादा कीमती खजाने पड़े हैं जैसे कि ब्लड ग्रास क्रिस्टल, फ्लावर ऑफ द क्रिम्सन, हार्ट ऑफ 7 पेटल्स, ब्लू हार्ट स्टोन, ऐसे पता नहीं कितने सारे कीमती खजाने वहाँ पे रखे होते हैं। और फिर श्रेयान के सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसको देख के श्रेयान डर जाता है। उनका नाम गाओताओ होता है। फिर गाओताओ आओताओ को बोलते हैं ओल्ड मैन तुम अपने साथ एक नया लड़का क्यों लेके आए। और गाओताओ श्रेयान को बोलते हैं तुम मेरे ट्रेजर में से कोई भी चीज को टच मत करना। फिर श्रेयान बोलता है सॉरी मास्टर, सच बात तो ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने सारे ट्रेजर्स एक साथ नहीं देखे। इवन इफ मैंने पूरे जियामा एम्पायर कंटिनेंट में इतने सारे कीमती खजाने नहीं देखे। फिर वो गाओताओ बोलते हैं सच में तुम काफी अच्छे लड़के हो लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ।
ये सुनने के बाद आओताओ बोलते हैं, ओल्ड मैन आप मुझे एक बोतल आइस पीरियड दे दीजिए, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनने के बाद गाओताओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी और यहाँ पे दोबारा मत आना। फिर वो आओताओ शुयान को बोलते हैं, गाओताओ के साथ आइस पीरियड कोल्ड फाउंटेन का ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, अब तुम ही देख लो तुम्हें क्या करना है। फिर ये बोल के आओताओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर गाओताओ शुयान को बोलते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन शुयान गाओताओ के सामने बैठता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी के साथ ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। और ये सुनने के बाद गाओताओ बोलते हैं, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? फिर शुयान बोलता है, मैं एक ऐसा चीज आपको देना चाहता हूँ जिसका नाम सुनते ही आप शॉक हो जाओगे, और मैं आपको आइस पीरियड कोल्ड फाउंटेन के बदले ओरिजिन ऑफ पर्पल क्रिस्टल का एसेंस देना चाहता हूँ। और पर्पल एसेंस को देखने के बाद गाओताओ ऐसे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में ये पर्पल क्रिस्टल का ओरिजिन है? इसके बारे में तो मैं सिर्फ पढ़ा था और ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। लेकिन फिर वो बोलते हैं, फिर भी मैं तुम्हें आइस स्पिरिट ऑफ कोल्ड फाउंटेन नहीं दूंगा। फिर शुयान काफी चालाकी से बोलता है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए मैं इसको लेके यहाँ से चला जाता हूँ। फिर देख लो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये चीज काफी रेयर है। और बस शुयान वहाँ से धीरे धीरे जा ही रहा होता है। गाओताओ शुयान को अपने दरवाजे के पास ही रोक लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मुझे ओरिजिन ऑफ पर्पल क्रिस्टल एसेंस दे दो और तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। और फिर गाओताओ शुयान को आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन दे देते हैं और बोलते हैं, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। फिर शुयान उसको लेके उस ट्रेजर कलेक्टर के घर से बाहर आ जाता है। फिर अगले सुबह शुयान ब्लैक रॉक सिटी के मार्केट में जब खड़ा हुआ था, वो देखता है एक शॉपकीपर को कोई एक बुढ़ा इंसान मार रहा था, और वो बुढ़ा इंसान काफी अयाशखोर इंसान था, और उसके साथ था उसका एक चेला, जो वो शॉपकीपर को आके बोलता है, पता है ये ओल्ड मैन लेवल 3 के अल्केमिस्ट है, और तुमने इनका जो नुकसान किया है क्या उसके लिए पैसे भर सकते हो? और फिर वो अयाशखोर ओल्ड मैन आके उस शॉपकीपर को बोलते हैं, पहले तुम मेरे शूज को लिक करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा शूज गंदा हुआ है। और इसी टाइम पे वो अयाशखोर इंसान के साथ उसका चेला शुयान को देखता है, लेकिन शुयान को पीछे से मास्टर आओताओ बुला लेते हैं और शुयान का तारीफ करते हुए बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, तुमने गूते को कन्विंस कर ही लिया। और इसी टाइम पे उनका नक्चड़ी स्टूडेंट आके शुयान का हाथ पकड़ लेती है, और कुछ टाइम के बाद मास्टर फुल्यान के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो शुयान को लेवल 3 का कोर भी देते हैं, और जिसको देख के शुयान काफी खुश हो जाता है। और फुल्यान के ये भी बोलते हैं, 6 महीने के बाद यहीं पर हमारा और एक अल्केमिस्ट इवेंट होने वाला है, और उसका इन्विटेशन मैं तुम्हें देता हूँ, और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। फिर फुल्यान के ये भी बोलते हैं, जियामा एम्पायर के बहुत बड़े बड़े अल्केमिस्ट और पूरे दुनिया के जाने माने अल्केमिस्ट इस इवेंट पे आएंगे, और तुम भी इस इवेंट पे आना। ये सुनने के बाद शुयान भी हाँ बोलता है। और फिर मास्टर आओताओ शुयान को बोलते हैं, मैंने हाओई में तुम्हारे लिए एक फ्री स्पेशल एयर सर्विस रखा है, तुम उस पे तुम्हें जहाँ भी जाना है जा सकते हो। फिर शुयान वहाँ पे सबसे विदाई लेके चला जाता है। फिर सीन चेंज होके आता है हाओई फ्लाइट के ऊपर, जहाँ पे शुयान फिर से वो अयाशखोर बुढ़े आदमी को देखता है। और यहीं पर एंड होता है सीजन 2 का एपिसोड 7।